एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न बायोलॉजी। सो अगेन पार्ट 2 है ये। अपना लास्ट टाइम यहाँ तक की हो चुका था। देन स्टार्ट करते हैं यहाँ से उरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, किसने प्रूफ करा था? कीमोजोमी मतलब उरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट जो था प्रूव्ड हुआ था कि ये प्रूव किया था कीमोजेनी, जो बोला था ना कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बन रही है लाइफ, तो वो जो कीमोजोमिक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसने क्या करा था? नेचुरल कंडीशन रिक्रिएट करी थी लेबोरेटरीज में। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप कि रिमूव ऑल ऑक्सीजन, ठीक है, रिड्यूसिंग एटमोसफियर। फिर 18 डेज का था ये एक्सपेरिमेंट। फिर यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोड 75 के वोल्ट्स के करे थे, ठीक है। ये स्पार्क था। फिर ये जो स्पार्क था तो ये चैम्बर में से क्या थी? गैसेस थी, H2NH3 CH4 प्लस वाटर 4 थे। ओके, ये कंडक्टर था जिसका ये गैसेस है, इनका रेशो क्या था? ये क्वेश्चन अगर आ सकता है तो 2:1:2। ओके, ठीक है। यहाँ पर AG एलेनाइन एस्पेरेट एंड एसिड एंड ग्लाइकिन एसिड था, ठीक है। फिर 18 डेज बाद क्या हुआ था? यहाँ पर कुछ चमत्कार हुआ था, ठीक है। ये बॉयलर था जहाँ पे वाटर बॉईल होता था 800 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अपन करेंगे क्वेश्चन तो ये आएगा 800 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर से। ओके फाइन, तो ठीक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट किया गया था। आई होप आपको समझ आया हो, क्योंकि तो रिविज़न है मेरा और आपका भी रिवीजन हो। या तो देखो 18 डेज का ये पूरा था। ओके फाइन, ओके ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे बायोजेनी में क्या होता है? 2006 मतलब 2006 का ये PYQ है। ओके, प्रोटोबायोन मतलब प्रोटोबायोन क्या है? अपने प्रिकर्सर ऑफ लाइफ। यहाँ प्रिकर्सर ऑफ लाइफ मीन्स कि अपने लाइफ स्टार्ट होने के लिए, लाइफ के आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए, क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए, तो उसे अपन प्रिकर्सर ऑफ लाइफ बोलेंगे। अगर अपने पास जो भी चीज है उसके पास पूरी वो कंडीशंस है, तो ऐसे 3 कंडीशंस देखते हैं पहले। तो उसके पास क्या होना चाहिए? मतलब हाँ, उसका आउटर वाला और इनर इन्वायरमेंट सेपरेट होना चाहिए। ओके फाइन। इनर केमिकल शुड बी प्रोन टू एरर्स मतलब वेरिएशंस होना चाहिए उसमें। भूल जाओ अभी अपन अपनी लाइफ है, अपने खुद को मत देखो। अपन अभी बहुत पुराने लोग हैं, अपन एक साइंटिस्ट बन के सोच रहे हैं, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग इन नेचर मतलब उसका रेप्लिकेशन हो, जब भी तो एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन होगा, ठीक है फाइन। तो ये होना चाहिए उसका जो मतलब वेरिएशन होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन होना चाहिए, तो उसे अपन प्रिकर्सर ऑफ लाइफ बोलेंगे। अब ये जो कंडीशन है, तो सबसे पहले अपने कौन उतरे? अपने सबसे पहले साइंटिस्ट थे ऑपरेन। ओके ठीक है, तो उन्होंने क्या लिया? सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड का क्या लिया? सॉल्यूशन लिया, मतलब सॉल्यूशन बनाया प्रोटीन का और पॉलीसेकेराइड का सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। उन्होंने विग्रस मिक्सिंग करी, मतलब बहुत तेजी से विग्रस मिक्सिंग करी, तो एग्रीगेट्स हुए, इसमें कुछ एग्रीगेट्स आए तो कोसर्वेट्स। ओके फाइन, ठीक है, या तो कोसर्वेट्स बोल दो। बट इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव नोट लिपिड, बट उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास क्या थी? लिपिड नहीं थी। लिपिड नहीं है तो क्या होंगी? वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं होंगी, इसकी वजह से वो सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं कर सकती। तो उसमें एक कंडीशन नहीं थी कि वो सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं कर सकती। अगर वो सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं करेंगी तो अपनी प्रोजेनी आगे किसी बढ़ेंगी, तो इसे अपन प्रिकर्सर ऑफ लाइफ नहीं बोल सकते। कोसर्वेट्स को अपन प्रिकर्सर ऑफ लाइफ नहीं बोल सकते। ओके फाइन। दूसरे अपने कौन से साइंटिस्ट थे? सिंडी फॉक्स। ओके, सिंडी फॉक्स ने क्या करा? अमीनो एसिड को लिया, 180 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा। ओके ठीक है, उसमें माइक्रोस्फीयर बने, पर वो सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे थे, तो जिसकी वजह से वो भी तो वो प्रिकर्सर ऑफ लाइफ उन्हें नहीं बोल सकते। फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट, सिमिलर एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने क्या लिया? लिपिड्स ले लिए, प्रोटीन के साथ और पॉलीसेकेराइड के साथ लिपिड ऐड कर लिया, ठीक है। लिपिड ऐड कर लिया तो जो प्रोटीन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई, मतलब कि अब वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग कर सकते हैं। ओके फाइन, अगेन रिपीट माई सेल्फ। ओके ठीक है। बायोजेनी क्या होता है? प्रोटोबायोंट होते हैं जो कि प्रिकर्सर ऑफ लाइफ होते हैं। ओके, प्रिकर्सर ऑफ लाइफ क्यों जब बोलेंगे? जब उनके पास 3 कंडीशन हो। 3 कौन सी कंडीशन हो? उनका एक तो आउटर वाला और एक तो इनर वाला इन्वायरमेंट सेपरेट हो, और ठीक है, और उनके में वेरिएशंस हो, सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो नेचर में। फिर ओपरेन ने क्या लिया? सॉल्यूशन लिया प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का, बहुत तेजी से मिक्सिंग करी, तो एग्रीगेट्स कोसर्वेट्स आए, तो जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड नहीं था, तो उसकी वजह से क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? उसे प्रिकर्सर ऑफ लाइफ नहीं बोला जाएगा। फिर दूसरा था सिंडी फॉक्स ने क्या करा? अमीनो एसिड को 180 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा, उसमें माइक्रोस्फीयर बने। माइक्रोस्फीयर में क्या हुआ? मतलब वो रेप्लिकेशन नहीं कर पा रहे थे, उन्हें प्रिकर्सर ऑफ लाइफ नहीं बोला जाएगा। फिर उन्होंने सिमिलर एक्सपेरिमेंट करा, लिपिड्स प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड, तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी, तो फिर माइक्रोस्फीयर बने, तो उसे बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है। ये वाले अगर अपन सिर्फ अमीनो एसिड को हीट करके करेंगे तो अपन
एक्सपेरिमेंट में नहीं बनेगा, अपन को लिपिड्स लेना पड़ेगा, प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड लेना पड़ेगा, जिसको उस जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अपना लिपिड्स फॉर्म होगा और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होंगी। ओके, तो वो सेल्फ रेप्लिकेशन कर रहे थे, जिसका मतलब कि माइक्रोस्फीयर क्या है, अपने प्रिकर्सर ऑफ लाइफ है। क्वेश्चन आ सकता है कौन है अपना प्रिकर्सर ऑफ लाइफ, तो अपना प्रिकर्सर ऑफ लाइफ क्या है, माइक्रोस्फीयर। माइक्रोस्फीयर कब है प्रिकर्सर ऑफ लाइफ, जब लिपिड्स प्लस प्रोटीन प्लस पॉलीसेक्राइड का सॉल्यूशन लेंगे। ओके फाइन, दैट्स इट। थर्ड वाला क्या है, कोग्नोजेनी। कोग्नोजेनी क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेल। ठीक है, सेल का डाइवर्सिफिकेशन मतलब सबसे पहले क्या थे, अपने पास एनारोबिक हेट्रोटॉप्स थे, मतलब सिर्फ खाने वाले थे। ठीक है, सिर्फ उनको खाना चाहिए था, कि वो सिर्फ बना नहीं सकते थे। एक एनारोबिक दूसरों का खा मतलब बस खाते थे। ठीक है, बहुत सारा खाना था तो सिर्फ खाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अपन अगर कहीं होटल रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ पर अपन को बनाना थोड़ी ना है, वहाँ तो अपन सिर्फ खाएंगे। तो ये एनारोबिक हेट्रोटॉप्स से थे। ठीक है, सबसे पहले, और उन्होंने क्या करा, मतलब ऑर्गेनिक मैटर पे फीस्ट करा। ओके, और ये कहाँ पे, हेल्डोन सूप। हेल्डोन सूप अपना कहाँ था, अपन ने पढ़ा था सी और ओशियन में। क्या था, हेल्डोन सूप, हॉट डाइल्यूट सूप था। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, और प्रीबायोटिक सूप था। ओके फाइन, तो हेल्डोन सूप तो अपनी वहाँ पर उन खाना मिला उनको सी और ओशियन के अंदर सब, और उनके बीच में क्या चला, कंपटीशन चला कि कौन अब खाना है, खाना थोड़ा सा खाने वाले बहुत सारे, तो कंपटीशन हुआ। कंपटीशन से बात नहीं बनी तो वो एक दूसरे के ऊपर बैठ के खाने लग गए, फिर वो मरे हुए सड़ी हुई चीज़ें भी खाने लग गए। ओके ठीक है, ये हेट्रोटॉप्स के बीच में हुआ। अब खाना खत्म हो गया तो उन्हें एनारोबिक ऑटोटॉप्स बनना पड़ा, मतलब अब वो खाना खुद से बनाएंगे। ओके ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले खाना कैसे बनाया, उन्होंने करा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मतलब केमिकल एनर्जी मतलब केमिकल एनर्जी के थ्रू उन्होंने क्या करा, फूड बनाया उन्होंने। ठीक है, ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ओके फाइन, फिर उसके बाद क्या करा, फोटोसिंथेटिक मतलब फोटोऑटोट्रॉप बैक्टीरिया, मतलब कि सनलाइट के थ्रू उन्होंने फूड बनाया। एक ऑक्सीजेनिक था और एक ए ऑक्सीजेनिक था। ओके फाइन, हो गया ये क्लियर। देन नेक्स्ट पेज में ऑक्सीजेनिक में क्या था कि O2 इन्वॉल्व हो रहा था, मतलब ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा था, जैसे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके ठीक है, अब एनऑक्सीजेनिक में क्या था, एनऑक्सीजेनिक में क्या था, डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। जैसे एग्जांपल रोडोस्पेरियम, क्लोस्पेरिडियम या बैसिलस। ओके, आरसीबी से आप लर्न कर सकते हो। ओके, आरबीसी से भी लर्न कर सकते हो, रेड ब्लड सेल से भी कर सकते हो, आरबीसी से लर्न कर सकते हो। आर से रोडोस्पेरिलियम, बी से बैसिलस और सी से क्लोस्फिरिडियम। ओके फाइन ठीक है, अब उसके बाद आफ्टर प्रोकैरियोट्स के बाद क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, खत्म यहाँ पर। ठीक है, अपना फर्स्ट हो गया। अब अपन करेंगे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में सबसे पहला क्या है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस मीन्स जो फॉसिल्स में, ठीक है, फॉसिल्स में मिला, मतलब हार्ड पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अपना क्या है, फॉसिल से। ठीक है, हार्ड पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसमें क्या था, सबसे पहले अपन जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक, मतलब जैसे कि अपन एज के सेडिमेंट्री रॉक है ये। ठीक है, सेडिमेंटेशन ऑफ स्लिट, क्ले एंड सैंड, मतलब जो रिवर्स में। ओके फाइन ठीक है, ओल्डेस्ट फॉसिल्स और लेटेस्ट फॉसिल। अब अपन एज फॉसिल्स की कैसे देख सकते हैं, तो कार्बन डेटिंग होती है जो कि अपन को सस्ती पड़ती है, मतलब बहुत कम, मतलब हर कोई रेफर कर सकते हैं, मोस्टली यूज होती है क्योंकि बिकॉज वो सस्ती है। ओके ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन मेथड क्या है, मोस्ट एक्यूरेट है, मतलब बहुत महंगी भी है। और ये तो सबसे ज़्यादा कौन सी यूज होती है, कार्बन डेटिंग यूज होती है, किसकी एज पता करने के लिए, फॉसिल्स की एज पता करने के लिए। ठीक है, टाइप्स ए अनअल्टर्ड फॉसिल्स। ठीक है, अनअल्टर्ड फॉसिल्स क्या, फॉसिल्स जो ग्लेशियर्स में फाउंड होते हैं ना फॉसिल, मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर रिमेन्स इंटैक्ट हो जाते हैं, जैसे कि मैमोथ कौन सा एग्जांपल, मैमोथ 25,000 ईयर्स ओल्ड सिबेरिया। ओके फाइन, अनअल्टर्ड फॉसिल्स क्या होते हैं, जो कि ग्लेशियर्स में होते हैं। ओके, तो वो ठीक है, तो ये कौन सा आता है, मैमूथ। ठीक है फाइन, ओके ठीक है। बी क्या है, पेट्रीफाइड फॉसिल्स। पेट्रीफाइड फॉसिल्स क्या होते हैं, ट्रू फॉसिल्स। अगर क्वेश्चन आ जाए ट्रू फॉसिल्स कौन से होते हैं, तो पेट्रीफाइड फॉसिल्स इज द ट्रू फॉसिल्स, मतलब पेट्रिफिकेशन व्हेन ऑर्गेनिक मैटर इज रिप्लेस्ड बाय मिनरल्स, मतलब क्या ऑर्गेनिक मैटर जो है वो किससे रिप्लेस्ड हो रहा है, मिनरल से रिप्लेस्ड हो रहा है। ऑर्गेनिक मैटर इज रिप्लेस्ड बाय मिनरल्स। ओके, जो अपना ऑर्गेनिक मैटर है उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ मिनरल्स रह जा रहा है, जैसे कि लाइक अपना जो बॉडी है वो पूरी हट के अपने उस पर क्या सिर्फ रेत आ रही है।
फाइन ओके, ठीक है। एक्जैक्ट शेप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फाउंड इन रॉक्स, मतलब कि जो रॉक्स पे है ना अपना पूरा एग्जैक्ट शेप छपेगा, एकदम शेप ओसा के ओसा छपेगा। ओके फाइन। फिर रहता है कॉप्रोलिथ, ठीक है। व्हेन फीकल मैटर एक्ट एज अ फॉसिल्स, मतलब जो फीकल मैटर है अपना फीकल मैटर, ओके यू नो, जो वो एक्ट कर रहा है एज अ फॉसिल। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ एन स्टूल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनिज्म। ओके फाइन। इम्प्रिंट्स, मतलब जो अपने फुट प्रिंट्स छप जाते हैं, लीफ प्रिंट्स छप जाते हैं। ओके ठीक है, अपने फुट पैरों के निशान, ठीक है, फॉसिल्स पे। फिर कास्ट एंड मूड, फिर मूड क्या होता है, मतलब मूड क्या है, मतलब ओनली शेप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और कास्ट क्या है, शेप के साथ मतलब वो फील्ड भी होती है, ठीक है। और मूड है ओनली शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब मिसिंग लिंक्स देखेंगे, ठीक है। शेयर कैरेक्टर ऑफ टू टैक्सॉन एक्सिंक्ट आर्कियोपैथ्रिक्स और लिथोग्राफिका। ओके ठीक है, ये रेप्टाइल्स है और ये बर्ड्स है, ठीक है। अब रेप्टाइल्स में क्या है, जॉ विथ टीथ, टेल, लिजार्ड लाइक बॉडी, ये मिसिंग लिंक है, अब नहीं, ठीक है। स्केल्स और बॉडी, ठीक है। अब बर्ड्स में क्या है, माउथ मॉडिफाइड एज अ बिग, ओके। फोर लिम्ब मॉडिफाइड इनटू विंग, ओके। स्केल्स ऑन हाइंड लिम्ब, ओके। अपन देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं तो अपन इसको और डिटेल्स में लेंगे, ठीक है। नहीं तो अपन अभी देखेंगे, अभी आज ही के दिन अपन को करना है यार, बहुत सारा करना है यार। अभी देखो टाइम कितना हो रहा है, बताओ, 12:49, 14 नवंबर। ओके फाइन, ब्लर हो चुका है मेरा, ठीक है। मतलब एविडेंस फॉसिल्स का हो गया, ठीक है। क्या कर रहे थे, ओके ठीक है। मिसिंग लिंक देख ली अपन ने। देन इसके बाद देखते कनेक्टिंग लिंक, जो कनेक्ट है, ओके। तो शेयर कैरेक्टर ऑफ टू टैक्सॉन्स, ठीक है। एक्सटेंड स्टिल लिविंग, जो अभी लिविंग है वो भी है, ओके, वो मिस हो चुकी है। और जो अभी है, जैसे प्लांट एंड एनिमल किंगडम यूग्लिना, ठीक है। एनेलिडा एंड आर्थोपेडा पेरिपेटस, एनेलिडा एंड मोलस्का नियोफिलीना, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा हेमिकॉर्डेटा, फिश एंड एम्फीबियन लंगफिश सिलोकैंथ और सीमोरिया, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल सीमोरिया। ओके फाइन, ठीक है। अगेन रिपीट माई सेल्फ, ओके फाइन। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम यूग्लिना, एनेलिडा एंड आर्थोपोडा पेरिपेटस, एनेलिडा एंड मोलस्का नियोफिला, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा हेमिकॉर्डेटा, फिश एंड एम्फीबियन लंगफिश सिलोक्वेंथ और शीमोरिया। ओके फाइन। वेस्टिजियल ऑर्गन्स देखेंगे, ऑर्गन विच वर फंक्शन इन एंसेस्टर बट नाउ दे आर नॉन फंक्शन, वो जो अपने एंसेस्टर में फंक्शनल थे और अब अपने उसमें फंक्शन नहीं है। फर्स्ट वाला देखेंगे, ऑरिकुलर मसल्स ऑफ पिन्ना, मतलब ओके फाइन, ठीक है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, विजडम टीथ, यहाँ का टीथ मैं बताऊँ कैसे, मैं फेस नहीं दिखा सकती ऐसे, ठीक है। अपने बॉडी हेयर, जो बॉडी पे हेयर से, ठीक है। कॉकिक्स टेल बोन अपनी, एब्डोनिमल मसल्स, लिम्स ऑफ स्नेक, हाइंड लिप ऑफ व्हेल्स, विंग्स ऑफ फ्लाइटनेट्स बर्ड, फिर अपेंडिक्स, ओके रिपीट करो फिर से अगेन, ऑरिकुलर मसल्स ऑफ पिन्ना, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, विजडम टीथ, बॉडी हेयर, कॉकिक्स टेलबोन, एब्डोमिनल मसल, लिम्स ऑफ स्नेक, हाइंड लिम्स ऑफ व्हेल्स, विंग्स ऑफ फ्लाइटिंग बर्ड, अपेंडिक्स। ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, ओके। मैं क्या करूँगी, शॉर्ट्स में भी अपलोड कर दिया करूँगी, मतलब शॉर्ट वीडियो बना के पढ़ के अपन रिपीट करेंगे। देन अभी तो नहीं, अभी अपन ये कंप्लीट करने के बाद फिर शॉर्ट्स में करेंगे, ओके। वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब 2-2, 3-3, 4-4 फिर अपन रिपीट करेंगे, फिर आपने कमेंट में लिखना, ओके फाइन, बहुत मजा आएगा, ठीक है। एटाविज्म, रीअपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, ओके। मतलब जो अपने एंसेस्टर में जो कैरेक्टर्स थे वो अपीयर हो रहा है, मतलब फिर से आ रहा है। और वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या थे, जो एंसेस्टर में है जो अपने में नहीं है। और एटाविज्म क्या है, जो अपने एंसेस्टर में थे बट वो चले गए थे बट वो फिर से आ रहा है। जैसे कि अपना मूव ऑफ ईयर पिन्ना, लॉन्ग कैनाइन टीथ, बॉडी हेयर आ रहा है, एक्स्ट्रा टीथ, निपल्स, ओके, एक्स्ट्रा टीथ सॉरी टीथ नहीं है, निपल्स, टेलबोन, ओके फाइन। बहुत कम में होते हैं बट होते हैं, ठीक है। देखना आपने, चेक करना अगर आपने देखा हो तो, ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट में मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ओके। मतलब कर सकते हैं बट वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएंगी, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। बहुत ही स्टोरेज फिर मेरी वीडियो मतलब अपलोड नहीं हो पाती है स्टोरेज की वजह से, इसलिए मैं थोड़ा करवा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। ये है पार्ट 2, देन इसके बाद आज ही आएगा पार्ट 3, ओके फाइन।